बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अज़ला में जो सूरत हाल है उससे मुतालिक हम जो एक सिलसिला शुरू कर चुके हैं उसमें आज हम बात करेंगे सवात से मुतालिक। सवात से खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की कुल 8 नशिस्तें हैं और यहाँ से सूबाई कौमी असम्बली की 3 नशिस्तें हैं। माजी में यहाँ पे पहले भी 8 थी, फिर वो 7 हुई और दोबारा 8 कर दी गई। तो 8 पहले भी थी, 18 में भी थी और 8 इस बार भी रहेंगी। कौमी असम्बली की 2013 में 2 थी, 2018 में ये 3 हुई और अब भी ये 3 हल्के हैं। NA2 हम यहाँ पे पिछले इंतखाबात का और इन इंतखाबात जो होने वाले हैं इन्हीं का मुआजना करेंगे। NA2 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डॉक्टर हैदर अली 2018 में 61,834 वोट लेके कामयाब हुए थे। उनके मुकाबले में इंजीनियर अमीर मकाम ने 41,388 वोट लिए, यानी तकरीबन कोई 20,000 की लीड से वो ये सीट हारे थे। नवीद इकबाल साहब ने MMA के टिकट पर 18,088 वोट लिए थे। अमजद अली खान साहब पीपल्स पार्टी के टिकट पे उन्होंने 16,037 वोट लिए थे और ANP के मुमताज साहब ने 14,734 वोट लिए थे। डॉक्टर हैदर साहब यहाँ से कौमी और सूबाई हल्का दोनों जीते थे और फिर उसके बाद क्योंकि वफाक में हुकूमत बनानी थी तो उन्होंने सूबाई हल्का छोड़ दिया था और कौमी हल्का अपने पास रखा था। उसके बाद अब यहाँ पे जब दोबारा इलेक्शन हो रहा है तो डॉक्टर हैदर उन लोगों में से हैं जिन्होंने शुरू में ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया था। अभी 9 मई नहीं हुआ था, उससे पहले से वो पार्टी छोड़ चुके थे। डॉक्टर हैदर साहब इस वक्त पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं और वो पीपल्स पार्टी के टिकट पे यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला डॉक्टर अमजद से है जो PTI के आजाद उम्मीदवार हैं। अमीर मकाम साहब एक बार फिर इसी हल्के से किस्मत आजमाई कर रहे हैं कौमी हल्के पे और अब्दुल गफूर साहब JUI से और अयूब अशारी साहब ANP से यहाँ पर हैं। इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ पे ANP और JUI का वोट बैंक है, लेकिन जो पिछले इंतखाबात और अब तक की सूरत हाल है तो वो कोई ज्यादा थ्रेटनिंग नहीं है, कोई बड़ा खतरा नहीं है कौमी हल्के के ऊपर। अमीर मकाम साहब पिछली बार 20,000 की लीड से ये सीट हारे थे और इस बार भी उनकी पोजीशन कोई ज्यादा मुस्तहकम नहीं है। यहाँ पे उनके लिए यहाँ पे मसाइल मौजूद हैं कौमी असम्बली के हल्के पे और लग ये रहा है कि ये मुकाबला 1 on 1 होगा, यानी पहले और दूसरे नंबर पर डॉक्टर हैदर या डॉक्टर अमजद आएंगे। डॉक्टर हैदर को ये सीट वैसे भी सूट करती है, उनकी सपोर्ट बहुत ज्यादा है और पीपल्स पार्टी ये सीट जीत सकती है, लेकिन पीपल्स पार्टी की तंजीम डॉक्टर हैदर के खिलाफ है, वो उनसे नाराज है और वर्कर जो पीपल्स पार्टी का है वो यही कह रहा है कि एक बंदा अभी तक ANP और PTI में हमारे खिलाफ था, इस बार आपने उसे कैसे यहाँ पे हमारे ऊपर लाके एक सर पे खड़ा कर दिया है। डॉक्टर हैदर 2008 में ANP के टिकट पे सूबाई हल्का जीते थे, 2013 में वो सूबाई हल्का हारे थे, 2018 में वो PTI से खड़े हुए और कौमी और सूबाई जीते हैं। इस बार वो इलेक्शन लड़ रहे हैं पीपल्स पार्टी के टिकट पे, तो उन्हें यहाँ पे सूबाई और कौमी दोनों कर रहे हैं। उन्हें कौमी असम्बली पे अपनी ही पार्टी की मुखालफत का सामना है, इसलिए ये सीट जीतना उनके लिए मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर PTI सारी की सारी मुत्तहिद है। अगर यहाँ पे साफ और शफाफ इलेक्शन होता है तो हमें ये सीट डॉक्टर अमजद जीतते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टर हैदर के लिए मुश्किल ज्यादा है, लेकिन अगर वो इलेक्शन से कबल अपनी पीपल्स पार्टी के इख्तिलाफात को कवर करने में कामयाब हो गए तो फिर उनके लिए इतना मसला नहीं होगा, वो ये सीट जीत सकते हैं। लेकिन पार्टी की तकसीम, पीपल्स पार्टी का यहाँ पे तकरीबन अच्छा खासा 14-15 हज़ार का वोट है, वो वोट उनके लिए इंतहाई जरूरी है। दूसरा हल्का है NA3 का। ये बेसिकली मेन सिटी का हल्का है, मिंगवरा और साथ ही उसके सैदू शरीफ लगता है। यहाँ पर 2 मरतबा 13 में भी और 18 में भी PTI के सलीमुर रहमान साहब कामयाब हुए हैं। पिछले इंतखाब में उन्होंने यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब को एक बहुत ही बड़े मार्जिन से शिकस्त दी थी। सलीमुर रहमान साहब ने 68,280 वोट लिया था, जबकि शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ पे 22,758 वोट लिए थे, यानी उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से 3 गुना ज्यादा वोट लेके ये सीट जीती थी। उनके बाद शहरियार अमीर ज़ैब साहब वो खड़े थे यहाँ पे पीपल्स पार्टी से, 22,051 वोट था उनका और अब्दुल करीम साहब ANP के, उन्होंने तकरीबन कोई 21,910 वोट लिए थे। यहाँ पे सलीमुर रहमान साहब दोबारा से PTI के ही उम्मीदवार हैं और वो PTI के टिकट पे ही इलेक्शन लड़ रहे हैं,
यानी वो पीटीआई के ही उम्मीदवार होंगे, यानी आजाद भी होंगे तो पीटीआई की सपोर्ट उनके साथ है। और बताया जा रहा है कि उनकी पोजीशन इंतहाई मुस्तहकम है, उन्हें कोई भी बड़ा खतरा यहां पे दरपेश नहीं है। वाजिद अली खान साहब जो कि अब तक एएनपी में थे, नाराज हुए और अब वो पीएमएलएन के इस हलके पर, कौमी हलके के उम्मीदवार हैं, लेकिन यहां पे कोई ज्यादा बड़ा वोट बैंक उनका नहीं है, बहुत थ्रेटनिंग नहीं है। शहरियार अमीर ज़ैब साहब पिछली बार भी 22,000 वोट लिया था, इस बार भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, पीपल्स पार्टी के टिकट पर ही हैं। यहाँ पे जो उस्मान गनी साहब हैं वो पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। महमूद खान साहब ने जाहिर बात है बंदे खड़े किए हुए यहाँ पे, और डॉक्टर कैसर जेयूआई के हैं। बताया जा रहा है कि ये यहाँ पे एक सरप्राइज देने की अहलियत रखते हैं, लेकिन मुश्किल होगी उनके लिए, इतना आसान नहीं है। जो वहां से इत्तलात आ रही हैं तो ये सीट, जिस तरह पहले हल्के में डॉक्टर अमजद जो हैं वो सीट निकालने के लिए फेवरेट लग रहे हैं, पीपल्स पार्टी की अंदरूनी रिफ्ट की वजह से यहाँ पे सलीमुर रहमान साहब इजीली ये सीट निकालते हुए नजर आ रहे हैं। NH4 स्वात का तीसरा हलका, यहाँ पे मुराद सईद साहब वो यहाँ से 2 बार मुंतखब हुए और पिछली बार वो वजीर मवासलात भी रहे। 71,663 वोट उन्होंने लिए हैं। उनके मुकाबले में सलीम खान साहब एएनपी के थे, उन्होंने 31,000 वोट लिए थे, यानी डबल से भी ज्यादा की लीड थी मुराद सईद साहब की। कारी महमूद साहब ने 17,655 वोट लिए थे और पीएमएलएन के फेरोज शाह साहब ने 14,556 वोट लिए थे। तो ये बहुत बड़ा मार्जिन है, बहुत बड़ा गैप है, लेकिन ये सीट इस बार पीटीआई जीतती हुई नजर नहीं आ रही। यहाँ पे महमूद खान साहब जो कि साबिक वजीर आला हैं वो यहाँ पर मैदान में हैं। उनका मुकाबला पीटीआई के जो सुहेल सुल्तान साहब हैं उनके साथ है। ये बताया जा रहा है कि इन इलाके से भी इनका ताल्लुक नहीं है, ये सैदू से हैं बेसिकली, और ये हल्का मटा और कब्बल पर मुश्तमिल है। महमूद खान साहब 2 बार एमपीए रहे, उनका भाई मटा का चेयरमैन है, उनके फैमिली के सारे लोग यहाँ पे इलेक्शन में हैं, और यहाँ पे महमूद खान साहब ये सीट ज्यादा मुश्किल नहीं होगी उनको एमएनए बनते हुए यहाँ से। जेयूआई के मौलाना रहीमुल्लाह साहब हैं, फजल सुभान साहब जमात इस्लामी के हैं, और सलीम खान साहब यहाँ पे खड़े हैं एएनपी से। यहाँ पे अगर एक तो पीटीआई का अपना एक वोट है, अगर वो पड़ गया तो महमूद खान साहब के गले वो पड़ सकता है, नहीं तो मुकाबला यहाँ पे लग रहा है एएनपी का और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन का। सलीम खान साहब जो कि अफजल खान लाला के बेटे हैं वो यहाँ पे एएनपी के उम्मीदवार हैं और इंतहाई तगड़े उम्मीदवार नजर आ रहे हैं। वो मुकाबला यहाँ पे अगर कोई थ्रेट करता है महमूद खान को, शख्सियत की हम बात करें, ऑन पेपर बात करें, तो ये है। ऑन ग्राउंड पीटीआई का एक हवा है जो पहले भी चला है और इस बार भी चल सकता है। महमूद खान के खिलाफ बहुत ज्यादा कैंपेन चल रही है वहां पे, जहां उन्होंने बहुत ज्यादा लोगों के काम किए हैं, तो वहां पे पीटीआई का एक पागलपन भी उनके खिलाफ है कि लोग फिर उन्हें यही कहते हैं कि आपने खान को छोड़ा है, आप खान को क्यों अकेले छोड़ के गए। तो महमूद खान साहब को एक ये मुश्किल है, अदरवाइज उनके हल्के में कोई बड़ी मुश्किल उनको होगी नहीं कि वो NA4 का हल्का जीतें। NA2 और NA3 अभी तक की इतलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पे फेवरेट है। NA4 के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन काफी कमजोर लग रही है शख्सियात के हवाले से। महमूद खान साहब और फिर सलीम खान साहब, मुकाबला वहां पे इन दोनों का लग रहा है।